बिजली का खंभा एकदम रोशनी लाएगा अपने साथ, इसीलिए वो आजकल फेमस हो रहा है। ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के कहने पे काम करे, ना कि जिसके अंदर अहंकार हो। कहीं से भीड़ इकट्ठी की नहीं है लखेड़ा जी ने। भीड़ है, ये यहाँ की वोटर है। भलाई की बात आई है, समाज की बात आई है, वो हमेशा आगे डट के खड़े रहे हैं। आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और 23 तारीख को चुनाव होने हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वार्ड नंबर 1 में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं मीना पांडे लखेड़ा हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरीके का जन समर्थन जो है मीना पांडे यहाँ लखेड़ा को जो है यहाँ पर मिल पा रहा है। मातृशक्ति की बात करूँ, युवाओं की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं समर्थन जो भीड़ है वो अपार यहाँ दिख रही है। आइए मीना पांडे लखेड़ा जी से बातचीत करते हैं, किस तरीके का जन समर्थन जो है उनको मिल पा रहा है। देख सकता हूँ युवाओं का, बुजुर्गों का आपको समर्थन मिला। मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुरागीलाल न्यूज चैनल और भाई अभिषेक बरोदी जी का, आपने हमें मौका दिया। और मैं भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसी से हमारी जीत तो निश्चित है। देखिए हमें सबका आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, भाई बंधु हमारे साथ हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और बाकी जो रही कसी कसर है वो कल धामी जी ने आकर उस पर मोहर लगा दी, क्योंकि हमारी जीत पहले से निश्चित थी। कल धामी जी आए, उन्होंने उस पर मोहर लगा दी है, क्योंकि जो एक क्षेत्र में मैम कहीं ना कहीं बात करूं, आपका एक स्लोगन है जय मां अम्बा बिजली का खंभा, ये बड़ा प्रचलित हो रहा है आपके चुनाव में, क्या इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि ये इसलिए प्रचलित हो रहा है, हमारे क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा लाइट की बहुत ही दुर्दशा है। पहले तो है नहीं, जहाँ तो जलती नहीं है या उन पर बटन ही नहीं है, तो इसलिए बिजली का खंभा, जय मां अम्बा बिजली का खंभा, अगर बिजली का खंभा एकदम रोशनी लाएगा अपने साथ, इसीलिए वो आजकल फेमस हो रहा है। मीना पांडे लखेड़ा के हस्बैंड पतिदेव हैं शंभू प्रसाद लखेड़ा जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। शंभू भाई, युवाओं का जो मातृशक्ति का समर्थन, मैं सभी मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, बुजुर्ग शक्ति को और मेरे प्रदेश के, मेरे वार्ड के सभी लोगों को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। मैं शंभू लखेड़ा नहीं जीत रहा है, मीना लखेड़ा नहीं जीत रही है, ये मेरे वार्ड की मातृशक्ति, सैनिक शक्ति, युवा शक्ति और मेरे साथ जो मेरे जन समर्थन वो जीत रहा है। ये वार्ड का विकास जीत रहा है। आने वाले 23 फरवरी को 4 नंबर का बटन, जो कि बिजली का खंभा जय मां जगदम्बा फेमस हो रहा है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, दिल्ली से लेकर देहरादून तक ये नारा चल चुका है। और 25 तारीख को जैसे ही जय मां जगदम्बा बिजली का खंभा, आज जनता चाहती थी, जनता चाहती है कि वार्ड के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि वार्ड की जनता की आवाज़ बने, और नेता ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के कहने पे काम करे, ना कि जिसके अंदर अहंकार हो, ना घमंड हो। अगर रात को मेरी मातृशक्ति, मेरा युवा शक्ति और मेरे वार्ड के और मेरे क्षेत्र के किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि हर संभव उनके साथ खड़े हो, कंधे से कंधे मिलाकर। जो कि मैंने माँ चामुंडा से कसम खा ली है और प्रण ले लिया है कि मेरे वार्डवासी अगर मुझे जिताते हैं तो रात दिन उनके सुख दुख का साथी मैं बनूंगा और मैं बनने की कोशिश करूंगा। मेरे वार्ड में चौमुखी विकास युवा शक्ति करेगा, नारी शक्ति करेगी। आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि महिला शक्ति को आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके बीच में एक पढ़ी लिखी युवा है, उन मातृशक्ति ने उसका नेतृत्व करना है और उससे सारे वार्ड की समस्या बताने और मिल करके जो कार्य नहीं हो पाएंगे, वार्ड की जनता मिल करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएगी और हर कार्य संभव है। नाला है, सड़क है, निकासी है, बिजली के खंभे हैं, और यहाँ तक वार्ड में घरों के अंदर सांप घुस जाते हैं, लोग बेचारे बाहर नहीं निकल पाते। हम उसके लिए भी हर संभव मदद करेंगे। आने वाले 2 साल के बाद उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन है। मैं आज अपने लोगों को ये वचन देता हूँ कि इस 2 साल के अंदर वार्ड नंबर 1 में हम इतना विकास कार्य कर देंगे कि आप लोग तय करेंगे कि आपने विधानसभा में किसको भेजना, कैसे भेजना है। समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। विगत 10 वर्षों से शंभू लखेड़ा जी ने निस्वार्थ जो समाज सेवा की है और विगत 20 दिनों से उनके साथ जो सामाजिक और समर्पित कार्यकर्ताओं की ये मेहनत रंग लाई है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी मीना लखेड़ा इतनी बड़ी बढ़त बनाई है, पूरा अपार उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित ही हम 23 तारीख को जीत की ओर जा रहे हैं। इसका हमारी मीना लखेड़ा की जीत को शायद कोई इस विजय यात्रा को नहीं रोक सकता। ये शंभू लखेड़ा जी का निस्वार्थ जन सेवा जो 10 सालों से उन्होंने की है उसका परिणाम है, और हमारे जो सक्रिय और निस्वार्थ समर्पित कार्यकर्ता
20 दिन से लगातार उनके साथ जो चल रहे हैं, ये उनकी मेहनत निश्चित ही 25 तारीख जनवरी को रंग लाएगी और वार्ड नंबर 1 से हमारी पार्टी प्रत्याशी जो है अपार वोटों से जीतने वाली है। और ये जन समर्थन आपका खुद बता रहा है जो महिलाओं का है, ये बिल्कुल निस्वार्थ, हम कहीं से भीड़ इकट्ठी की नहीं है लखेड़ा जी ने। ये जो भीड़ है ये यहाँ की वोटर है, यहाँ की जागरूक महिलाएं हैं जो उनसे कह रही है कि लखेड़ा जी तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये जो चुनाव है ये वार्ड के विकास का चुनाव है, क्योंकि चुनाव तो 1-2 दिन में निपट जाता है, लेकिन आगे आने वाले जो 5 साल है वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई वार्ड का विकास कहाँ पे होना है। और सही बात है कि अगर बात करें हमारे जो मीना देवी लखेड़ा जी हैं, जो उनके जो पति हैं अपने शंभू लखेड़ा जी, वो पहले से ही समाज सेवी हैं और इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसी की भी समस्या हो, चाहे वो किसी पार्टी से कोई महत्व नहीं रखता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कभी भलाई की बात आई है, समाज की बात आई है, वो हमेशा आगे डट के खड़े रहे हैं। हमने अपने जितने भी पीछे जितने भी कार्य हुए उनमें हमने देखा है, उनको बड़े अच्छे से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और मेरा वार्ड के सभी लोगों से ये कहना है, और मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन भी है, 23 को आपका इलेक्शन हो जाएगा, 25 को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं आपको तो आने वाले 5 साल कौन आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका किस तरह का आपका जो पार्षद के पद पे किस तरह का व्यक्ति आपके पास खड़ा। और मैं आपको बताऊं, लखेड़ा जी को पर्सनली मैं जानता हूं, बड़े दिल से मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सभी से निवेदन करता हूं कि लखेड़ा जी को बढ़ चढ़कर आप वोटिंग कीजिए, हाई परसेंटेज में वोटिंग कीजिए। और आपका पार्षद इस बार किसी पार्टी का इससे नहीं होना चाहिए, इस बार आपका पार्षद एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका अपना होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका वार्ड का विकास होने वाला। और आज इस बार का जो आपका चुनाव चिन्ह है वो कोई और नहीं, वो है बिजली का खंभा, क्योंकि विकास का खंभा है, वो बिजली का खंभा नहीं है। सर, जय मां अम्बा बिजली का खंभा बहुत चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देख रहे होंगे वार्ड की जो मूल समस्याओं को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई राजनीतिक दल को लेकर के नहीं, किसी स्लोगन को लेकर नहीं, किसी चिन्ह को लेकर नहीं, केवल विकास को लेके, ओनली विकास की हम बात कर रहे हैं। विकास के लिए हम कह रहे हैं जो विकास पुरुष जो कर सकता है, जो पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा रह सकता है, उसे चुनिए। चाहिए उसके बाद रोड नालियों का और मेन हमारे गायों का जो आवारा है उनकी सेवा का। मीना पांडे लखेड़ा जीत निश्चित है। हाँ, जीत निश्चित है। जय मां अम्बा बिजली का खंभा।